नाउ वी विल से इम्प्लांटेशन। इसके पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ जो है इसी स्टेज पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो इसी स्टेज पर जो बेबी है, जो बनने वाला फ्यूचर बेबी है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मीन्स इसी जगह सेक्स डिसाइड हो जाता है कि इनकमिंग बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, एक बार हम इसको देखेंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं, मेल जहां से गैमेट बना, तो पेरेंट्स में जो मेल होता है, मेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल में एक्स एंड एक्स होता है। यहाँ जो गैमेट फॉर्मेशन में जो स्पर्म बनेगा, ये दो तरह के स्पर्म बनेंगे। कौन कौन से? हाफ स्पर्म में 50% स्पर्म में क्या जाएगा? एक्स क्रोमोजोम जाएगा, और 50% स्पर्म कंटेन वाई क्रोमोजोम। मीन्स जो गैमेट बने वो दो तरह के बने, एक्स कंटेनिंग गैमेट्स और वाई क्रोमोजोम कंटेनिंग गैमेट्स। और फीमेल में क्या होगा कि यहाँ दोनों गैमेट्स मीन्स 100% गैमेट्स, सारे के सारे गैमेट्स जो बनेंगे उनमें एक्स क्रोमोजोम होगा। तो अब अगर हम इनको देखें कि इनमें से अगर ये गैमेट जिसका वाई क्रोमोजोम है, अगर ये गैमेट इस एक्स क्रोमोजोम गैमेट फीमेल गैमेट से मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा? एक्स वाई। दिस चाइल्ड विल बी द मेल। अब अगर इस एक्स का फ्यूजन इस एक्स से या इस एक्स से किसी से भी होता है, तो यहाँ जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स एक्स। दिस विल बी द फीमेल चाइल्ड। इसे हम अगर दोनों को प्रॉपर वे में फ्यूजन कराएं तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि अगर पुनेट चार्ट के अनुसार अगर हम इसे समझाना चाहें तो इस तरह से फटाफट हम इसे बना लेंगे, लाइक दिस। And here is the female gametes XX, and here is the Y and X male gamete. यहाँ बनेंगे XY, this will be the male, XY XX, this will be the female, and XX, this will be the female, and XY male. Means 50% क्या होगा, यहाँ मेल बनेंगे और 50% फीमेल बनेंगे। तो इस तरह से इनकमिंग बेबी का जो सेक्स होता है इसी स्टेज पर डिसाइड होता है। अब यहाँ हमने देखा कि जाइगोट बन गया। अब चाहे ये मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, ये डिपेंड करेगा इन क्रोमोजोम्स पर। अब जो है जाइगोट में क्या होता है? क्लीवेज होता है। मीन्स क्लीवेज इज द लाइक द माइटोसिस सेल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस हम यहाँ क्यों नहीं कहते, यहाँ इसे क्लीवेज कहा जाता है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ द डिवीजन। तो यहाँ इसलिए होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ जो सेल्स होते हैं, जनरली माइटोसिस में क्या होता है कि इक्वल साइज के सेल बनते हैं, उनमें सेल का साइज जो है घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सेल के साइज लिमिटेड होते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये बाहर से जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूम का, तो इसके बाहर से जोना पेल्यूसिडा की लेयर इसके साथ रहती है। ये तब तक इसे प्रोटेक्ट करती है जब तक कि इसमें 2 लेयर्स नहीं बन जाते हैं। तो जोना पेल्यूसिडा जो है, ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर हुई, इसकी वजह से ये बाउंड्री प्रोवाइड करती है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके अंदर ही सेल फॉर्मेशन होते हैं। अब अगर 2 सेल्स बने तो थोड़ा बड़े सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट क्लीवेज होगा, मीन्स माइटोसिस होगा, यहाँ क्लीवेज होगा तो 4 सेल्स बनेंगे, फिर 4 से 8 सेल। लेकिन जो बाउंड्री है, मीन्स जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो फिक्स है। जो सेल्स बनेंगे वो इन्हीं के अंदर बनेंगे, इसलिए जितना ज्यादा सेल्स बनेंगे उतनी उनकी साइज क्या होगी? छोटी होती जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लीवेज एंड द माइटोसिस। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट जो सिंगल सेल होता है, ये जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, देन 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड हो जाता है। एंड दीज सेल्स, जो ये सेल्स बन रहे हैं, ये सेल्स कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये 4 से 8 सेल में बनता है, और ये सारे सेल्स क्या कहलाते हैं? ब्लास्टोमियर
मेयर्स कहलाते हैं। और 8 से लेकर के 16 सेल के बीच, मीन्स 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आपका मॉरूला। ये एक्चुअल में एक सॉलिड बॉल जैसा होता है। क्रिकेट की बॉल आपने देखी होगी, तो क्रिकेट की बॉल जो होती है अंदर से रबर बॉल, वो बिल्कुल सॉलिड होती है। इसी तरह मॉरूला में भी सारे सेल्स भरे हुए होते हैं, ये सॉलिड बॉल जैसा होता है। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, इनर स्ट्रक्चर को पूरा, तो ये मलबरी की फ्रूट जैसा होता है। मलबरी का फ्रूट आपने देखा होगा, जिसे सहतूत का फ्रूट कहते हैं हम। तो ठीक उसमें भी जो उसके फ्रूट्स के ऊपर से लेयर दिखाई देती है, वो ठीक इन ब्लास्टोमियर्स की तरह दिखाई देती है। इसलिए मॉरूला को मलबरी के स्ट्रक्चर जैसा भी कहते हैं। अब यहाँ 8 सेल्स से 16 सेल का जब ये ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं, उस स्टेज को मॉरूला कहते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉरूला 1 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों इसे। अब ये जो सेल्स बने, 16 सेल्स बने, देन दे अगेन डिवाइड। ये 16 सेल्स फिर से और डिवाइड करेंगे, और जब ये और डिवाइड करेंगे तो इन डिवीजन के बाद इनकी सेल्स जो होते हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। 2 लेयर्स कौन कौन से होते हैं? कुछ सेल्स जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो आउटर लेयर्स बनाते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स होते हैं जो इनके अंदर अरेंज होते हैं, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास, या इन्हें हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, इसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये इनर सेल मास ही केवल दिया है, बट इट्स नेम इज ऑल्सो द एम्ब्रियोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। यहां जो होता है, अब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मीन्स सेल्स को बांट दिया जाता है, उसके काम को बांट दिया जाता है, अलग अलग फंक्शन इनके होने लगते हैं। यहां से यहां हम देखेंगे कि ये जो आउटर सेल्स थे, ये इनका फंक्शन होगा कि ये जब आगे यूट्रस तक पहुंचेगा ये स्ट्रक्चर, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम की लेयर से अटैच्ड हो जाते हैं। और इनर सेल मास जो होता है, ये इनर सेल मास एक्चुअल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एम्ब्रियोब्लास्ट। तो यहां अब इसमें एक और स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि इनके बीच में ये कैविटी बन जाती है, और इस कैविटी में न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ होता है। ये न्यूट्रिएंट्स इस इनर सेल मास को जो आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये तो क्लीवेज हो गया कि ब्लास्टो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्म में, किस स्टेज में जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है। तो रिमेंबर इट स्टूडेंट्स कि ये ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पर ही यहाँ एंडोमेट्रियम की लेयर में इम्प्लांट होता है। कैसे होता है ये हम यहाँ देखेंगे कि जैसे ही यहाँ हमने देखा कि एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होकर के ये इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला तक पहुंचा, इधर स्पर्म पहुंचे एम्पुला तक, यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, ये स्ट्रक्चर अब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज किए, और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट अब क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही क्लीवेज इसमें स्टार्ट होगा तो ये मूव भी करते जाएंगे। ये जाइगोट जो जिसमें क्लीवेज हो रहा है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए, ये अब धीरे धीरे करके मूव होते जाएंगे। यहाँ हमने देखा 2 सेल्स बने, 2 से 4 सेल, 4 से 8 to 16 सेल में ये मॉरूला बन जाता है। और मॉरूला से अब जो है ये मॉरूला कहाँ आ जाता है, जो यहाँ यूट्रस की कैविटी है, जिसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं, ये यूटेराइन कैविटी में आ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि ये कितने दिनों में यहाँ पहुंचता है, लेकिन ऐसा होता है कि ये 4th डे तक जो है मॉरूला बन जाता है और ये यूटेराइन कैविटी में आ जाता है। यूटेराइन कैविटी में जैसे ये एंटर करता है तो 3 डेज तक ये जो है यहाँ फ्लोट करता है, और इस 3 डेज में क्या होता है कि इसके सेल्स अरेंज हो जाते हैं, ये 2 लेयर्स बना लेते हैं।
आउटर ट्रोफोब्लास्ट हो जाते हैं यहाँ और इनर सेल मास बन जाता है। अब इसके बाद ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है और थोड़ा ग्रो कर जाता है। और 8th डेज पर, ये भी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, लेकिन 8th डे पर क्या होता है कि 8वें दिन यहाँ एंड्रोमेट्रियम की लेयर से इसका जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट एंड्रोमेट्रियम की लेयर पर अटैच्ड हो जाता है। और अब क्या होता है कि जब ये अटैच्ड हो जाता है तो ये एंड्रोमेट्रियम की लेयर जो है इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इसको ग्रो करके इसको ऊपर से ढक लेती हैं। और इस तरह से इसे कह सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट था वो सिंक कर गया एंडोमेट्रियम में, मींस एम्बेडेड हो गया। ये आप देख रहे हो कि ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो बाहर से इसको कवर कर ले। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम की लेयर पर आकर के अटैच्ड हो जाता है और एंडोमेट्रियम की लेयर उसे सिंक कर लेती है अपने अंदर, मतलब सिंक कर लेती हैं इनके बाहर, इसके बाहर से एंडोमेट्रियम की लेयर इसे कवर कर लेती है। एंड दिस प्रोसेस इज द इम्प्लांटेशन। दैट्स ऑल। इसके बाद हम देखेंगे प्रेगनेंसी के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।